तो ये कहानी शुरू होती है टूर्नामेंट ऑफ पावर के 1 साल बाद और हमें एक बंदे को दिखाया जाता है जो कि बेहोश पड़ा होता है और वो बंदा और कोई नहीं ब्लैक गोकू होता है और फिर उसे होश आ जाता है और वो कहता है कि क्या मैं यहाँ कैसे आया, मेरे को तो ज़ेनो ने मार दिया था तो मैं यहाँ पर कैसे आया और मैं अभी तक जिंदा कैसे हूँ। अच्छा तो मैं ऐसे बचा, मेरे को टाइम रिंग ने बचाया है। जब ग्रैंड ज़ेनो में कोई रेस कर रहे होंगे तब इस टाइम रिंग ने मेरे को दूसरी जगह पे भेज दिया होगा, पर मैं अपना बदला नहीं भूलूंगा। मेरे को उस गोकू को जरूर से जरूर हराना है और मेरे को अपना प्लान पूरा ही करके रहना है। और फिर सीन चेंज हो जाता है और हमें गोकू, वेजिटा और विस को दिखाया जाता है जो कि बहुत ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। और तभी गोकू और वेजिटा बहुत थक जाते हैं और गोकू विस से बोलता है कि विस हम बहुत ज्यादा थक गए हैं, लगता है अब हमें खाना खाना चाहिए। और फिर उसी वक्त विस बोलता है कि हाँ हम बहुत देर से ट्रेनिंग कर रहे हैं तो हमें खाना खा लेना चाहिए। फिर उसी वक्त वहाँ से बीरस भी आ जाता है और फिर वो चारों बैठ के नूडल्स खा रहे होते हैं। तभी बीरस को एक एनर्जी सेंस होती है और बीरस कहता है कि विस क्या तुम्हें ये एनर्जी सेंस हो रही है? ये एनर्जी तो कुछ जानी पहचानी है, ऐसा लगता है इस एनर्जी को हमने पहले भी देखा है, ये एनर्जी बहुत डार्क है। फिर विस कहता है कि हाँ लॉर्ड बीरस मुझे ये एनर्जी सेंस हो रही है। फिर गोकू बोलता है कि कौन सी एनर्जी, मेरे को तो कोई एनर्जी सेंस नहीं हो रही है। फिर वेजिटा बोलता है कि हाँ कैकरोट, मुझे भी कोई एनर्जी सेंस नहीं हो रही है। फिर उसी वक्त हमारा सीन चेंज हो जाता है और हमें गोवासो को दिखाया जाता है जो कि बैठकर चाय पी रहा होता है और गोवासो को भी एनर्जी सेंस होती है। और फिर गोवासो कहता है कि ये एनर्जी तो गोकू ब्लैक की है, इस एनर्जी को तो मैं अच्छे से जानता हूँ, मेरे को जल्दी से लॉर्ड बीरस के पास जाना पड़ेगा और उनसे बात करनी पड़ेगी। फिर हम देखते हैं कि गोवासो लॉर्ड बीरस के पास चला जाता है और वो लॉर्ड बीरस से कह रहा होता है कि लॉर्ड बीरस मुझे गोकू ब्लैक की एनर्जी सेंस हुई है। फिर बीरस कहता है कि हाँ मुझे भी ऐसी कुछ एनर्जी सेंस हो रही थी। फिर बीरस विस से बोलता है कि विस मुझे ये लगा ही था कि ये कुछ डार्क एनर्जी किसी की होगी और हमने ये डार्क एनर्जी पहले भी सेंस करी है तो ये पक्का गोकू ब्लैक की ही थी। फिर गोकू विस से बोलता है कि लेकिन कैसे, गोकू ब्लैक को तो ग्रैंड ज़ेनो ने मार दिया था, फिर उसकी एनर्जी आपको सेंस कैसे हो रही है? फिर वेजिटा बोलता है कि हाँ उसको तो ज़ेनो ने मार दिया था लेकिन वो वापस कैसे आया। फिर हमारा सीन चेंज हो जाता है और फिर हमें गोकू ब्लैक को दिखाया जाता है जो कि कह रहा होता है कि लगता है मुझे प्लेनेट अर्थ में जाना ही पड़ेगा, मेरे को गोकू को हराना है, चलो मैं इस टाइम रिंग का यूज करके अर्थ में चला जाता हूँ। फिर गोकू ब्लैक टाइम रिंग का यूज करके अर्थ में चला जाता है और उसका पोर्टल बुल्मा के घर के आगे खुलता है और फिर बुल्मा ब्लैक गोकू को देख लेती है और वो कहती है कि ब्लैक गोकू तुम यहाँ पर कैसे आए, तुम्हें तो ज़ेनो ने मार दिया था तो तुम जिंदा कैसे हुए? फिर गोकू ब्लैक बुल्मा से कहता है कि ये तो मेरे लिए भी चमत्कार है, ये चीज तो मेरे को भी नहीं पता, लेकिन मेरे को लगता है कि मेरे को टाइम रिंग ने बचाया है। जब ज़ेनो ने मेरे को इरेज करा होगा तब इस टाइम रिंग ने मेरे को दूसरी जगह पे टेलीपोर्ट करा दिया होगा, शायद इसलिए मैं बच गया। फिर हमारा सीन चेंज हो जाता है और हमें गोकू, वेजिटा और विस को दिखाया जाता है और फिर गोकू कहता है कि हाँ मेरे को गोकू ब्लैक की एनर्जी सेंस हो रही है, वो शायद प्लेनेट अर्थ में है, मैं वहाँ पर इंस्टेंट ट्रांसमिशन करके जाता हूँ, रुको मेरे को एनर्जी सेंस करने दो। और फिर गोकू को उसकी एनर्जी सेंस हो जाती है और वो वेजिटा से बोलता है कि वेजिटा जल्दी से मेरा हाथ पकड़ो। तो फिर वेजिटा उसका कंधे को पकड़ लेता है और वो इंस्टेंट ट्रांसमिशन करके वहां से चले जाते हैं। और फिर गोकू ब्लैक के सामने गोकू और वेजिटा आ जाते हैं। फिर गोकू ब्लैक गोकू से बोलता है कि तुम आखिरकार आई गए गोकू, मैं तुम्हें यहाँ पर ढूंढने के लिए आया था, मेरे को तुम्हें मारना है क्योंकि पिछली बार मैं तुम्हें नहीं मार पाया था और मैं अपना प्लान कामयाब नहीं कर पाया था। फिर गोकू ब्लैक से बोलता है कि तुम्हें तो ज़ेनो ने इरेज कर दिया था तो तुम वापस कैसे आ गए? फिर गोकू ब्लैक कहता है कि मेरे को इस टाइम रिंग ने बचाया है। फिर हम देखते हैं कि वेजिटा नीचे चला जाता है और वहाँ खड़े हो जाता है और फिर गोकू कहता है अब मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। फिर गोकू ब्लैक कहता है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि मैं तुम्हें खत्म करूंगा और मैं अपना प्लान भी जरूर से पूरा करूंगा, 0 मॉडल्स का। फिर गोकू ब्लैक के ऊपर एक पंच मार देता है जिसको गोकू ब्लैक डॉज कर लेता है और गोकू ब्लैक कहता है कि तुम तो बहुत ज्यादा ही स्लो हो। फिर गोकू ब्लैक उसे एक पंच मार देता है और अपनी एनर्जी से अटैक करता है जिससे गोकू को थोड़ा बहुत डैमेज आ जाता है और गोकू सुपर सैयन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और फिर वो गोकू ब्लैक से लड़ाई कर रहा होता है और फिर गोकू ब्लैक के मुंह पे एक पंच मारता है और गोकू ब्लैक भी ऐसे ही करता है, गोकू के मुंह पे पंच मार देता है। फिर ऐसी ही उनकी लड़ाई चल रही होती है और फिर गोकू कहता है कि तुम्हें मैं यहीं खत्म कर दूंगा और सीधे वो सुपर सैयन ब्लू में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। और गोकू ब्लैक कहता है कि तुम तो बहुत समझदार हो, तुमने बहुत ज्यादा पावर अप कर लिया, लेकिन अब मेरी बारी है। फिर हम देखते हैं कि गोकू ब्लैक सुपर सैयन रोज में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और कहता है कि अब तुम नहीं बच सकते, मैं तुम्हें यहीं खत्म कर दूंगा। और फिर गोकू उस पर अटैक करने के लिए चला जाता है
लेकिन उसी वक्त पीछे से वेजिटा बोलता है कि गैकरॉड, अगर तुमसे इसको हराया नहीं जा रहा है तो मैं आता हूँ, मैं इसे हराता हूँ। फिर गोकू ब्लैक बोलता है कि तुम तो वही हो ना जिसको मैंने पिछली बार बहुत मारा था। और फिर गोकू वेजिटा से बोलता है कि नहीं वेजिटा, मैं इसे हरा दूंगा। फिर गोकू ब्लैक के ऊपर हमला कर देता है और गोकू ब्लैक उसके पंचेस को डॉच कर रहा होता है और फिर गोकू ब्लैक भी उसके ऊपर हमला कर देता है, जिससे गोकू को थोड़े बहुत पंच लग जाते हैं और वो थोड़ा पीछे हट जाता है। और फिर हम देखते हैं कि गोकू अपना कामेहामेहा चार्ज कर रहा होता है और फिर गोकू ब्लैक बोलता है कि अगर ऐसा ही है तो मैं भी यही करता हूँ। फिर हम देखते हैं कि गोकू ब्लैक भी अपना कामेहामेहा चार्ज कर रहा होता है। फिर वो दोनों एक साथ अपना कामेहामेहा लॉन्च कर देते हैं, जिसके बाद हमें बहुत बड़ा धमाका होते हुए दिखता है और उन दोनों को कुछ भी नहीं हुआ होता है। लेकिन उसी वक्त गोकू ब्लैक के पीछे से एक पोर्टल खुलता है जो कि गोकू ब्लैक को पीछे की तरफ खींच रहा होता है और फिर गोकू ब्लैक अपनी बेस फॉर्म में आ जाता है और वो गोकू से कहता है कि गोकू, तुम्हें मैं बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा, तुम इस बार तो बच गए लेकिन अगली बार तुम जरूर मरोगे। और फिर वेजिटा उसके ऊपर अपना की ब्लास्ट फेंक देता है, जिससे गोकू ब्लैक पोर्टल में गिर जाता है और फिर वो पोर्टल बंद हो जाता है। और फिर गोकू वेजिटा के पास आता है और वेजिटा गोकू से कहता है कि गैकरॉड, तुमने उसे हराया क्यों नहीं? तुम तो कह रहे थे कि मैं हरा दूंगा। फिर गोकू वेजिटा से बोलता है कि वो पिछली बार से बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, हम उसे ऐसे नहीं हरा सकते। फिर वेजिटा कहता है कि चलो गैकरॉड, हम वीरस के प्लेनेट में चलते हैं। फिर गोकू कहता है कि हाँ वेजिटा चलते हैं। फिर गोकू अपना इंस्टेंट ट्रांसमिशन यूज करता है और वेजिटा से बोलता है कि वेजिटा जल्दी से मेरे को पकड़ो। फिर वेजिटा उसका कंधा पकड़ लेता है और वो दोनों वीरस के प्लेनेट पर चले जाते हैं। और फिर गोकू विश से मिलता है और विश उससे पूछता है कि क्या हुआ गोकू, तुम अभी अर्थ में गोकू ब्लैक की एनर्जी सेंस करके गए थे तो वहाँ पर क्या हुआ? फिर गोकू कहता है कि वहाँ पर गोकू ब्लैक आया था जिससे मैंने फाइट करी और वो बहुत शक्तिशाली है, वो मेरी सुपर सैयन ब्लू फॉर्म का ही टक्कर दे रहा था और वो कह रहा था कि जब पिछली बार उसे ग्रैंड जेनो ने रेस किया तब उसकी उस टाइम रिंग ने उसको बचा लिया और दूसरी जगह पे टेलीपोर्ट कर दिया, इस वजह से वो बच गया था। फिर बस बोलता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, ग्रैंड जेनो ने तो पूरी टाइमलाइन इरेज कर दी थी, तो फिर ऐसा कैसे हुआ? फिर वेजिटा विश से बोलता है कि जरूर उसकी टाइम रिंग ने उसे फ्यूचर में भेज दिया होगा, इसलिए वो बच गया। फिर विश बोलता है कि हाँ ऐसा हो सकता है। फिर बीरस और गोवासू ये बात को सुन रहे होते हैं और गोवासू विश से बोलता है कि ऐसा सच में हो सकता है क्योंकि टाइम रिंग कभी भी कुछ भी कर सकती है। फिर हमारा सीन चेंज हो जाता है और हमें गोकू ब्लैक को दिखाया होता है जो कि बहुत थका हुआ होता है और वो कह रहा होता है कि गोकू तो पिछली बार से बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गया है, पता नहीं अब वो कितना स्ट्रांग होगा, लगता है मेरे को ये गोकू की बॉडी को छोड़ना ही पड़ेगा और दूसरी बॉडी को लेना पड़ेगा, तभी लगता है मैं स्ट्रांग हो पाऊंगा। पर उसके लिए मेरे को सुपर ड्रैगन बॉल लेनी पड़ेगी, पर वो तो बहुत दूर होती है और यहाँ मेरे को जूनो के पास जाना चाहिए, उस पर सारी इन्फॉर्मेशन होगी, कोई आसान वे जिससे सुपर ड्रैगन बॉल को आसानी से ढूंढा जाए। फिर हम देखते हैं कि गोकू ब्लैक जूनो की एनर्जी को सेंस कर लेता है और वो कहता है कि हाँ मेरे को उसकी एनर्जी मिल गई और वो टेलीपोर्ट हो जाता है और वो सीधे जूनो के पास आ जाता है और अपने हाथ से ब्लेड निकालते हुए कहता है कि चलो जूनो जल्दी से बताओ कि सबसे आसान वे क्या है सुपर ड्रैगन बॉल को ढूंढने का। फिर जूनो हड़बड़ी में कहता है कि मेरे को नहीं पता है, उनको ढूंढने का कोई आसान वे नहीं है। फिर गोकू ब्लैक बोलता है कि जल्दी से बताओ वरना मैं तुम्हें मार दूंगा और गोकू ब्लैक उसके बगल पे जो असिस्टेंट होता है उसका गला काट देता है और कहता है कि यही हाल मैं तुम्हारा करूंगा अगर तुमने मेरे को नहीं बताया तो। फिर जूनो बहुत डर जाता है और वो कहता है कि हाँ एक तरीका है। फिर गोकू ब्लैक बोलता है कि जल्दी से बताओ मेरे को कैसे ढूंढने उन्हें जल्दी से। फिर जूनो बोलता है कि एक लड़की जिसका नाम बुल्मा है उसके पास एक सुपर ड्रैगन बॉल रिडार है, तुम उसके पास जाओ और उसका सुपर ड्रैगन बॉल रिडार लो और उस रिडार में जहाँ पर भी पॉइंट आएंगे वहाँ पर सुपर ड्रैगन बॉल होगी, यही सबसे आसान तरीका है सुपर ड्रैगन बॉल को ढूंढने का और कोई तरीका नहीं है। फिर गोकू ब्लैक कहता है कि अगर ये काम नहीं करा तो मैं तुम्हें यहाँ पर आके मार के चले जाऊंगा। फिर जूनो बोलता है कि ये पक्का काम करेगा। फिर गोकू ब्लैक इंस्टेंट ट्रांसमिशन का यूज करता है। फिर गोकू ब्लैक कहता है कि ये बुल्मा का घर कहाँ है? अच्छा ये वही घर है जहाँ मैं अभी होके आया था, लेकिन वहाँ जाना तो आसान नहीं है क्योंकि वहाँ गोकू और वेजिटा है, फिर भी मेरे को उनकी एनर्जी सेंस नहीं हो रही है वहाँ पर, तो मैं वहाँ जा सकता हूँ। फिर गोकू ब्लैक वहाँ पर इंस्टेंट ट्रांसमिशन का यूज करके वहाँ चला जाता है और वो बुल्मा के घर के अंदर चला जाता है और उसे वहाँ पर दो रेडार मिलते हैं, एक छोटा और एक बड़ा। तो वो दोनों रेडार को उठा के वहाँ से इंस्टेंट ट्रांसमिशन करके जूनो के पास चला जाता है और फिर वो जूनो से पूछता है कि इनमें से कौन सा सुपर ड्रैगन बॉल रेडार है, मेरे को जल्दी से बताओ। फिर जूनो बोलता है कि जो बड़ा वाला रेडार है वही सुपर ड्रैगन बॉल रेडार है, तुम उसे ऑन करो और उस पर देखो कि कहाँ पर सुपर ड्रैगन बॉल है। फिर गोकू ब्लैक वहाँ से चला जाता है और हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें बीरस को प्लेनेट दिखाया जाता है जहाँ पर गोकू विश से बोल रहा होता है कि अब हम क्या करें, विश ये दोबारा वापिस आ गया है और वो कह रहा था कि मैं अपना प्लान नहीं भुलाऊंगा
हूँ वो जीरो मॉडल्स करके ही रहेगा। हमें उसे हराना ही पड़ेगा और उसे मारना ही पड़ेगा, वरना वो इस पूरी दुनिया को खत्म कर देगा। और फिर गोवा सूविस से बोलता है कि हमें गोकू ब्लैक को रोकना ही पड़ेगा, वरना पता नहीं वो क्या करेगा। फिर गोकू बोलता है कि अगली बार वो मिलेगा तो हम उसे पक्का हराएंगे। और वेजिटा कहता है कि कैकरोट, मैं उसे हराऊंगा क्योंकि तुमने उससे फाइट कर ली है, क्योंकि अब मेरी बारी है। फिर हमें गोकू ब्लैक को दिखाया जाता है। इस ड्रैगन बॉल रेडार में तो मेरे को 4 रीडिंग्स दिख रही है, वो भी यहीं आसपास पे। तो मतलब जहाँ पर ये रीडिंग है वहीं पर ड्रैगन बॉल है। फिर गोकू ब्लैक एक पॉइंट पे चला जाता है, एक सुपर ड्रैगन बॉल मिल जाती है और वो कहता है कि चलो ये डिवाइस तो बिल्कुल सही काम कर रहा है, फिर भी मैं ज़ूनू को छोड़ूंगा नहीं क्योंकि मेरा प्लान है जीरो मॉर्टल्स। और फिर गोकू ब्लैक को थोड़ी देर हो जाती है और फिर गोकू ब्लैक जैसे तैसे 4 ड्रैगन बॉल को इकट्ठा करता है और कहता है कि इन ड्रैगन बॉल को तो ढूंढना बहुत मुश्किल है, फिर भी अब तक मेरे पास 4 हो गई है और मेरे को लगता है कि जो बाकी की 3 है वो यूनिवर्स 6 में होगी। जल्दी से मेरे को यूनिवर्स 6 में जाना पड़ेगा। फिर गोकू ब्लैक यूनिवर्स 6 में जा रहा होता है और उसको यूनिवर्स 6 में जाके एक सुपर ड्रैगन बॉल मिल जाती है और गोकू ब्लैक कहता है चलो अब मेरे पास 5 सुपर ड्रैगन बॉल हो गई है, अब बची है सिर्फ 2। और फिर गोकू ब्लैक सुपर ड्रैगन बॉल का रेडार खोलता है और उसको दिखता है कि थोड़ी ही दूरी में एक सुपर ड्रैगन बॉल है, तो वो उसको लेने के लिए वहां पर चला जाता है और उसे वहां पर भी एक सुपर ड्रैगन बॉल मिल जाती है। जिसके बाद वो दोबारा से सुपर ड्रैगन बॉल रेडार में देखता है और उसको दिखता है कि एक और सुपर ड्रैगन बॉल थोड़े ही करीब में है और वो कहता है कि अरे वाह, मेरे को तो यहीं पर 3 ड्रैगन बॉल मिल गई है, पर उनमें से मेरे को तीसरी दिख ही नहीं रही है, आखिर वो है कहाँ पर? रेडार में तो यहीं पर दिख रही है। फिर गोकू ब्लैक को एक प्लेनेट दिखता है जो कि बहुत बड़ा होता है। फिर गोकू ब्लैक उस प्लेनेट पे चले जाता है और उस प्लेनेट पे खड़े होकर कहता है कि मेरे को तो यहीं से सुपर ड्रैगन बॉल की रीडिंग्स आ रही है, लेकिन वो मेरे को कहीं दिख ही नहीं रही। फिर गोकू ब्लैक को गुस्सा आ जाता है और जहाँ पर वो खड़ा था वहाँ पर वो एनर्जी ब्लास्ट फेंक देता है, जिसके बाद उसे दिखता है एक रेड डॉट और वो कहता है कि अच्छा यही है वो 7वीं ड्रैगन बॉल जिसको मैं ढूंढ रहा था, पर लेकिन इस पे मिट्टी जमी हुई है। फिर गोकू ब्लैक अपनी बड़ी सी एनर्जी बॉल चार्ज करता है और उस प्लेनेट पे फेंक देता है, जिससे सुपर ड्रैगन बॉल के ऊपर से सारी धूल मिट्टी हट जाती है और वो कहता है कि चलो मेरे को सारी सुपर ड्रैगन बॉल मिल गई, अब बस इन 3 को यूनिवर्स 6 से यूनिवर्स 7 ले जाना है। फिर हम देखते हैं कि गोकू ब्लैक के पास 7 की 7 सुपर ड्रैगन बॉल होती है और वो डिवाइन लैंग्वेज में सुपर शेनॉन को समन करता है, जिसके बाद सुपर शेनॉन बाहर निकल जाता है और सुपर शेनॉन बोलता है कि तुम्हारी विश क्या है। और गोकू ब्लैक अपने मन में सोच रहा होता है कि मेरे को कुछ खतरनाक सी विश मांगनी पड़ेगी जिससे मैं अपना प्लान को पूरा कर पाऊं। लेकिन एक सेकंड, इस पूरे यूनिवर्स में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट कौन है? हाँ, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट ज़ेनो ही है। तो मुझे क्या करना चाहिए? क्या मुझे ज़ेनो की बॉडी ले लेनी चाहिए? अरे नहीं, अगर मैंने उसकी बॉडी ले ली तो मेरी सारी फाइटिंग स्किल्स हट जाएंगी क्योंकि ज़ेनो को फाइट करनी नहीं आती है। तो मैं क्या करूँ? सबसे बढ़िया मैं ज़ेनो की बॉडी को ऑब्जॉर्ब ही कर लेता हूँ। इससे मेरे को ज़ेनो की पावर मिल जाएगी और मेरी बॉडी भी नहीं जाएगी, जिससे मैं लोगों से फाइट भी कर पाऊंगा और अपने प्लान को पूरा कर पाऊंगा। फिर हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें गोकू, वेजिटा और विश को दिखाया जाता है और गोकू विश से बोल रहा होता है कि विश अब हम क्या करें? गोकू ब्लैक तो कहीं भाग गया है, ऐसे तो वो अपने प्लान को पूरा कर देगा, क्या पता वो कहीं और यूनिवर्स में जाके वहाँ पर तबाही मचा रहा होगा। हमें उसे कैसे भी करके रोकना ही पड़ेगा। बस मेरे को एक बार उसकी लोकेशन पता होती तो मैं वहीं जाके उसे रोक देता। फिर विश बोलता है कि हमें उसकी लोकेशन कैसे पता चलेगी? हाँ, मुझे तो उसकी एनर्जी भी सेंस नहीं हो रही है। फिर वेजिटा बोलता है कि शायद ये काम कर जाए, हम ज़ोनू के पास जाते हैं क्योंकि ज़ोनू को सब पता रहता है, क्या पता उसे ये भी पता हो कि गोकू ब्लैक कहाँ पर है। फिर गोकू बोलता है कि ज़ूनो ये कौन है? फिर विश बोलता है कि ज़ूनो एक ऐसा बीइंग है जिसको पूरे यूनिवर्स में सब पता रहता है। और वेजिटा बोलता है कि हाँ, ज़ोनू को सब पता रहता है। एक बार बुल्मा उससे सुपर ड्रैगन बॉल के बारे में पता करने के लिए गई थी और ज़ोनू को सब पता था। फिर गोकू बोलता है कि हाँ, फिर तो यहीं जाते हैं, क्या पता इसे सही में पता हो कि गोकू ब्लैक कहाँ पर है। फिर बीरस गोवासोसो कहता है कि चलो हम जल्दी से चलते हैं ज़ूनो के पास। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो सब के सब ज़ूनो के पास आते हैं और हम देखते हैं कि ज़ूनो बहुत डरा हुआ होता है और गोकू ज़ूनो से पूछता है कि क्या हुआ। फिर ज़ूनो बोलता है कि यहाँ पर अभी गोकू ब्लैक आया था और उसने मेरा असिस्टेंट को मार दिया। और फिर गोकू बोलता है कि क्या यहाँ पर गोकू ब्लैक आया था? फिर ज़ूनो बोलता है कि हाँ, यहाँ पर गोकू ब्लैक आया था और उसने मेरे से बोला था कि सबसे आसान तरीका सुपर ड्रैगन बॉल को ढूंढने का क्या है। तब मैंने उससे बोला था कि ऐसा कोई तरीका नहीं है। फिर उसने मेरे असिस्टेंट को मार दिया। और फिर गोकू ज़ूनो से कहता है कि फिर तुमने उससे क्या बोला? और फिर ज़ूनो कहता है कि मैंने उसे ये बताया कि एक अर्थ में बुल्मा नाम की लड़की है, उसके पास सुपर ड्रैगन बॉल रेडार है, तुम उसके पास जाके सुपर ड्रैगन बॉल को आसानी से ढूंढ सकते हो। फिर वेजिटा बोलता है कि क्या वो बुल्मा के पास गया था? फिर गोकू कहता है कि वेजिटा तुम फिक्र मत करो, बुल्मा जिंदा है
मेरे को उसकी एनर्जी सेंस हो रही है। फिर वेजिटा बोलता है कि अच्छा ठीक है काकरोट। फिर गोकू जूनो से बोलता है कि तो क्या तुम्हें पता है गोकू ब्लैक अभी कहाँ पर है। फिर जूनो गोकू ब्लैक की लोकेशन गोकू को बता देता है। फिर गोकू उन सबसे कहता है कि चलो हमें जल्दी से वहाँ जाना पड़ेगा, पर हम वहाँ पर कैसे जाएंगे, मेरे को तो उसकी एनर्जी सेंस नहीं हो रही है। वेस क्या तुम हमें वहाँ पर ले जा पाओगे। फिर वेस कहता है कि मेरे को वहाँ जाते जाते 30 मिनट लग जाएंगे। फिर गोकू बोलता है कि हमें तो जल्दी से जाना है, ऐसा कैसे होगा। फिर गोवासु बोलता है कि मैं वहाँ पर 1 सेकंड में टेलीपोर्ट कर सकता हूँ। फिर गोकू कहता है कि तो फिर हम सबको जल्दी से वहाँ पर टेलीपोर्ट करो। फिर हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें गोकू ब्लैक को दिखाया जाता है, जो कि डिवाइन लेडी जो अपनी विश मांग लेता है। और उसकी विश होती है कि उसकी बॉडी में जेनो एब्जॉर्ब हो जाए और उसको जेनो की सारी पावर मिल जाए। लेकिन उसी वक्त गोवासु उन्हें टेलीपोर्ट करा के गोकू ब्लैक के पास ले आता है और गोकू ब्लैक से बोलता है कि गोकू ब्लैक कहीं तुमने विश तो नहीं मांग ली। फिर हम गोकू ब्लैक की बॉडी से चमकीली लाइट देखते हैं और हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें जेनो का पैलेस दिखाया जाता है, जहाँ पर दोनों जेनो बैठे हुए होते हैं। और उसी वक्त वहाँ से एक जेनो गायब हो जाता है और दूसरा जेनो कहता है कि जेनो कहाँ गया, अभी तो वो यहीं बैठा था, एकदम से वो कहाँ गया। फिर वहाँ पर ग्रैंड प्रीस्ट आ जाता है और जेनो से पूछता है कि क्या हुआ ग्रैंड जेनो। फिर जेनो कहता है कि यहाँ पर जेनो बैठा था लेकिन वो अभी अभी एकदम से गायब हो गया। फिर ग्रैंड प्रीस्ट कहता है कि ऐसा कैसे हो गया, रुको मेरे को जरा उनकी एनर्जी को सेंस करने दो। फिर ग्रैंड प्रीस्ट अपनी कोई टेक्निक लगा के जेनो की बॉडी को सर्च करने लगता है। फिर थोड़ी देर में ग्रैंड प्रीस्ट को जेनो के बारे में सब पता चल जाता है कि वो कहाँ पर गया। फिर वो दूसरे जेनो को बताता है कि जो जेनो था उसको गोकू ब्लैक ने अब्सॉर्ब कर लिया है, इसलिए वो यहाँ से एकदम से गायब हो गए, पर हमें वहाँ पर जल्दी से जाके देखना होगा कि वहाँ पर क्या हुआ। फिर जेनो ग्रैंड प्रीस्ट से बोलता है कि चलो जल्दी से वहाँ पर चलते हैं। और फिर हम देखते हैं कि जेनो और उसके गार्ड और ग्रैंड प्रीस्ट तीनों टेलीपोर्ट हो जाते हैं और हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें गोकू ब्लैक को दिखाया जाता है, जिसके अंदर से चमकीली लाइट निकल रही होती है। और फिर गोकू कहता है कि मेरे को अब इसकी एनर्जी सेंस नहीं हो रही है, अभी तक मेरे को इसकी एनर्जी सेंस हो रही थी। वेजिटा क्या तुम इसकी एनर्जी को सेंस कर पा रहे हो। फिर वेजिटा गोकू से बोलता है कि नहीं काकरोट, अभी तक मेरे को भी एनर्जी सेंस हो रही थी, लेकिन जब से इसके अंदर से चमकीली लाइट निकलने लगी है तब से मुझे इसकी एनर्जी सेंस नहीं हो रही। फिर गोकू वेजिटा से बोलता है कि हाँ मेरे साथ भी एकदम सेम हुआ। फिर हमें गोकू ब्लैक की नई फॉर्म दिखती है और गोकू ब्लैक कहता है कि अब तुम मुझे कभी नहीं हरा पाओगे, क्योंकि मैंने जेनो की बॉडी को अब्सॉर्ब कर लिया है और अब मेरे पास जेनो की सारी शक्तियां हैं, जिससे मैं पूरा मल्टीवर्स को भी इरेज कर सकता हूँ। लेकिन ऐसा मैं नहीं करूँगा, क्योंकि मेरा प्लान है जीरो मॉडल्स का, मल्टीवर्स को इरेज करने का नहीं। फिर गोकू वेजिटा और जितने भी लोग थे वो सबके सब शॉक हो जाते हैं और गोकू कहता है कि क्या तुमने जेनो की बॉडी को एक अब्सॉर्ब कर लिया। फिर गोकू ब्लैक गोकू से बोलता है कि मैंने ये इसलिए करा क्योंकि मेरे को जल्दी से जीरो मॉडल्स वाला प्लान को कंप्लीट करना है, इसलिए मैं ये कर रहा हूँ और मुझे तुम्हें भी हराना है गोकू। फिर हम देखते हैं वहाँ पर जेनो ग्रैंड प्रीस्ट और जेनो के गार्ड आ जाते हैं और गोकू ब्लैक कहता है कि यहाँ पर जेनो कैसे आया, मैंने तो उसे अब्सॉर्ब कर लिया था, फिर वो यहाँ पर कैसे आया। फिर ग्रैंड प्रीस्ट बोलता है कि अच्छा वो तुम ही हो जिसने जेनो को अब्सॉर्ब किया है। ग्रैंड जेनो यही है जिसने दूसरे जेनो को अब्सॉर्ब किया है। फिर जेनो ग्रैंड प्रीस्ट से बोलता है कि इसे अभी के अभी यहीं पर खत्म कर दो, वरना मैं पूरा मल्टीवर्स को खत्म कर दूंगा। फिर गोकू बोलता है कि नहीं जेनो, पूरे मल्टीवर्स को खत्म करने की क्या जरूरत है। फिर जेनो कुछ नहीं बोलता है और हम देखते हैं कि ग्रैंड प्रीस्ट गोकू ब्लैक से फाइट करने के लिए चला जाता है और उसके अगल बगल से जेनो के गार्ड भी चले जाते हैं, लेकिन पीछे से जेनो कहता है कि रुक जाओ ग्रैंड प्रीस्ट, पहले मेरे गार्ड्स को जाने दो। फिर ग्रैंड प्रीस्ट कहता है कि जैसा आप कहें ग्रैंड जेनो। फिर हम देखते हैं कि जेनो के जो दोनों गार्ड्स होते हैं वो गोकू ब्लैक से फाइट करने के लिए चले जाते हैं और फिर हम देखते हैं कि गोकू ब्लैक अपनी पावर का यूज करता है और उनमें से एक गार्ड को फ्रीज कर देता है, जिससे वो जेनो का गार्ड इधर उधर हिल नहीं पाता है और कोई अटैक को परफॉर्म नहीं कर पाता है। और हम देखते हैं कि इस चीज को देखकर दूसरे जेनो का गार्ड थोड़ा सा घबरा जाता है और गोकू ब्लैक वो फ्रीज वाले गार्ड के पास जाता है और उस पर अपना हाथ रखता है और गोकू ब्लैक कहता है कि अब मैं तुम्हें अब्सॉर्ब कर लूंगा। फिर एकदम से जेनो का गार्ड गायब हो जाता है और गोकू ब्लैक के अंदर अब्सॉर्ब हो जाता है, जिससे गोकू ब्लैक के पास जेनो गार्ड की पावर आ जाती है और गोकू ब्लैक दूसरे गार्ड से बोलता है कि
चलो अब तुम मुझसे फाइट करो। फिर गोकू ब्लैक दूसरे वाले गार्ड पे एक पंच मारता है और हम गोकू ब्लैक की स्पीड देखते हैं जो कि इतनी तेज होती है कि ग्रैंड प्रिस्ट के अलावा कोई भी उसको देख नहीं पाता है। और गोकू ब्लैक जेनो को गार्ड के ऊपर एक पंच मारता है जिससे जेनो को गार्ड को चोट लग जाती है। और गोकू ब्लैक उससे कहता है कि तुम्हें तो इतने से ही लग गई तो तुम मुझे क्या मारोगे। फिर गोकू ब्लैक अपनी पावर का यूज करता है और उस वाले गार्ड को भी फ्रीज कर देता है, जिसके बाद वो उसके पास जाके उसे भी अब्सॉर्ब कर लेता है। और गोकू ब्लैक कहता है कि अब मैं इतना ज्यादा पावरफुल हो गया हूँ कि मैं ये पूरे मल्टीवर्स को 1 सेकंड में डिस्ट्रॉय कर सकता हूँ और अब मेरे को फाइट में भी कोई हरा नहीं सकता है। फिर जेनो बोलता है कि ग्रैंड प्रीस्ट इसे जल्दी से हराओ। फिर ग्रैंड प्रीस्ट गोकू ब्लैक से लड़ने के लिए चला जाता है। फिर गोकू ब्लैक कहता है कि अच्छा अब तुम मुझसे लड़ोगे। फिर ग्रैंड प्रीस्ट बोलता है कि तुम्हें तो मैं आसानी से हरा दूंगा। फिर गोकू ब्लैक कहता है कि चलो फिर मेरे पे अटैक करके दिखाओ। फिर ग्रैंड प्रीस्ट उस पे एक अटैक करता है और उसकी स्पीड इतनी ज्यादा होती है कि वो गोकू ब्लैक भी नहीं देख पाता है और फिर उससे चोट आ जाती है। और गोकू ब्लैक कहता है कि तुम्हारी स्पीड तो बहुत तेज है लेकिन अब मेरी बारी है। फिर हम देखते हैं कि गोकू ब्लैक ग्रैंड प्रीस्ट पे अटैक कर देता है। फिर हम देखते हैं कि ग्रैंड प्रीस्ट उसके अटैक को बहुत ही आसानी से डॉज कर रहा होता है और ग्रैंड प्रीस्ट उसे भी पंच मार देता है जिससे गोकू ब्लैक को बहुत ज्यादा चोट आ जाती है। और वो मन में सोचता है कि ये तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, लगता है मुझे इसे भी अब्जॉर्ब करना पड़ेगा क्योंकि इसकी स्पीड बहुत तेज़ है। अगर मैं इसे अब्जॉर्ब कर लूँगा तो मेरी स्पीड भी बहुत तेज़ हो जाएगी और इस मल्टीवर्स में मेरे को कोई भी हरा नहीं पाएगा। फिर गोकू ब्लैक ग्रैंड प्रीस्ट से बोलता है कि तुम तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो लेकिन अब तुम नहीं बच पाओगे। फिर गोकू ब्लैक अपनी पावर का यूज़ करके ग्रैंड प्रीस्ट को फ्रीज करने लगता है और हम देखते हैं कि ग्रैंड प्रीस्ट फ्रीज भी हो जाता है। और गोकू ब्लैक कहता है कि अब मैं तुम्हें अब्जॉर्ब कर लूंगा और तुम्हारी स्पीड भी मेरी हो जाएगी। फिर गोकू ब्लैक जैसे ही ग्रैंड प्रीस्ट के पास जाता है ग्रैंड प्रीस्ट उसकी फ्रीज टेक्निक से हट जाता है और गोकू ब्लैक के ऊपर इतने ज्यादा पंच मारता है कि गोकू ब्लैक बहुत दूर छटक जाता है। और ग्रैंड प्रीस्ट कहता है कि अब तुम्हें मैं नहीं छोड़ूंगा, तुमने मेरे को अब्जॉर्ब करने की कैसे सोची। फिर गोकू ब्लैक अपने मन में सोचता है कि ये तो मेरी फ्रीज टेक्निक से भी बच गया, लगता है मेरे को इसको फ्रीज करके जल्दी से अब्जॉर्ब करना पड़ेगा। लेकिन ये मैं कैसे करूँगा, क्या पता ये काम कर जाए। इसको मैं फ्रीज करके जल्दी से इसके पास जाके इसे अब्जॉर्ब कर लूँ, मेरे को यही करना पड़ेगा। फिर गोकू ब्लैक ग्रैंड प्रीस्ट पे अटैक करता है जिसको ग्रैंड प्रीस्ट डॉज कर रहा होता है, लेकिन गोकू ब्लैक उसी टाइम पे ग्रैंड प्रीस्ट को फ्रीज कर देता है और ग्रैंड प्रीस्ट फ्रीज हो जाता है और गोकू ब्लैक उसे जल्दी से अब्जॉर्ब कर लेता है। फिर हमें गोकू ब्लैक के अंदर से बहुत ढेर सारी एनर्जी निकलती हुई दिखती है। फिर गोकू बोलता है कि इसने तो ग्रैंड प्रीस्ट को भी रेस कर दिया, अब क्या होगा, ये तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाएगा। फिर वेजिटा बोलता है कि हाँ कैकरॉट, ये तो बहुत स्ट्रॉन्ग बन जाएगा, अगर हम ऐसे ही खड़े रहे तो ये हमें मार देगा, हमें कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। फिर बीरस शॉक होकर बोलता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, इसने ग्रैंड प्रीस्ट को अब्जॉर्ब कैसे किया, अब तो ये इतना पावरफुल हो गया होगा कि ये मल्टीवर्स को 1 सेकंड में उड़ा सकता है। फिर हमें गोकू ब्लैक को दिखाया जाता है जो कि कहता है कि अब तुम मेरे को कभी नहीं हरा सकते हो, तुम में से एक भी नहीं है जो मेरे को हरा सकता है क्योंकि मैं इतना ज्यादा पावरफुल हूँ कि तुम में से कोई भी मुझे टच नहीं कर पाएगा। तुम कितनी भी ट्रेनिंग कर लो, कितना भी पावर अप कर लो, लेकिन तुम मेरे को कभी नहीं हरा सकते। फिर वेजिटा को एक आइडिया आता है और वो गोकू से बोलता है कि कैकरॉट, तुम मुझे ऐसे ही बातों में फंसाए रखो और उससे ऐसा पूछ लो कि वो हमें ट्रेनिंग करने के लिए थोड़ा समय दे दे। फिर गोकू बोलता है कि हाँ तुम सही बोल रहे हो वेजिटा, क्या पता मैं इसे अपनी बातों में फंसा पाऊँ और कुछ टाइम निकाल पाऊँ ट्रेनिंग करने के लिए, वरना वैसे तो हम इसे हरा नहीं सकते हैं। फिर गोकू ब्लैक से बोलता है कि तुम तो बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गए हो और तुम्हें कोई हरा भी नहीं सकता है। फिर गोकू ब्लैक बोलता है कि हाँ एकदम तुमने सही बोला, मेरे को यहाँ पर कोई भी नहीं हरा सकता है और मैं इतना ज्यादा पावरफुल हूँ, तुम सब मिलके भी मेरे को हरा नहीं सकते हो। फिर गोकू बोलता है कि हाँ तुम सही बोल लो, हम सब मिलके भी तुम्हें नहीं हरा सकते हैं। फिर गोकू ब्लैक बोलता है कि तुम सब मिलके मेरे को कभी नहीं हरा सकते हो और मैं यहाँ पर सबसे ज्यादा पावरफुल हूँ, अब मैं इस पूरे मल्टीवर्स पे रूल करूंगा और तुम सब ट्रेनिंग करके भी मेरे को हरा नहीं सकते हो। फिर गोकू बोलता है कि तुम हमें ट्रेनिंग करने के लिए समय दे दो, हम जरूर पावरफुल होके आएंगे। फिर गोकू ब्लैक कहता है कि चलो तुम्हें मैं 1 दिन का समय देता हूँ क्योंकि तुम लोग कितना भी पावरफुल हो जाओ लेकिन मुझे कभी नहीं हरा पाओगे, तभी मैं तुम्हें 1 दिन के लिए ट्रेनिंग करने के लिए बोल रहा हूँ। फिर गोकू ब्लैक बोलता है कि मुझे किसी पावरफुल से फाइट करनी है, तभी मैं तुम्हें 1 दिन का समय दे रहा हूँ, अगर तुम 1 दिन बाद मेरे पास नहीं आए तो मैं तुम्हें वहीं आके खत्म कर दूंगा और ये बात याद रखना कि मुझे किसी पावरफुल से ही फाइट करनी है। फिर हम देखते हैं कि गोकू ब्लैक वहां से चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि गोकू और लोग वहां से चले जाते हैं और बीरस के प्लेनेट पे टेलीपोर्ट हो जाते हैं। हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें बीरस का प्लेनेट दिखाया जाता है जहाँ पर वेजिटा गोकू से बोलता है कि कैकरॉट, तुमने ये सही किया, चलो उसने हमें 1 दिन का समय तो दिया है पर हम उसे 1 दिन में हरा नहीं सकते हैं। फिर बीरस बोलता है कि हाँ हम उसे 1 दिन में हरा नहीं सकते हैं, वो तो बहुत ज्यादा पावरफुल है। फिर गोकू बोलता है कि तुम लोग सही बोल रहे हो, वैसे भी उसकी पावर तो बहुत ज्यादा बढ़ गई है
क्योंकि उसने ग्रैंड प्रीस्ट और 2 जेनो की गार्ड को अब्जॉर्ब कर लिया है। फिर जेनो बोलता है कि उसने दूसरे जेनो को भी अब्जॉर्ब कर लिया और ग्रैंड प्रीस्ट को भी अब्जॉर्ब कर लिया, जहाँ तक कि उसने मेरे गार्ड्स को भी अब्जॉर्ब कर लिया। हमें उसे हराना ही होगा। फिर गोकू बोलता है कि हमें गोहान और पिगलो को भी बुला लेना चाहिए। और फिर विस कहता है कि तुम अपनी MUI वजीटा का अल्ट्रा ईगो, गोहान का बीस्ट फॉर्म और पिगलो की ऑरेंज फॉर्म से भी गोकू ब्लैक को नहीं हरा सकते हो। गोकू ब्लैक इतना ज्यादा स्ट्रांग हो गया है कि वो तुम 4 को कुछ ही सेकंड में मार देगा। फिर वेजिटा बोलता है कि हमें हाइपरबोलिक टाइम चेम्बर में ट्रेनिंग करनी चाहिए। फिर गोकू बोलता है कि हाँ, हमें हाइपरबोलिक टाइम चेम्बर में ट्रेनिंग करनी चाहिए, पर हम उसे फिर भी नहीं हरा पाएंगे क्योंकि वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। फिर बीरस बोलता है कि क्या तुम उसे फ्यूजन करके हरा सकते हो, जैसे कि पोटारा फ्यूजन और फ्यूजन डांस करके। फिर गोकू बोलता है कि हम उसे फ्यूजन करके भी नहीं हरा सकते हैं क्योंकि वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, हमें कुछ खतरनाक सा ही करना पड़ेगा। फिर उसी वक्त गोआसू बोलता है कि मेरे पास एक अल्ट्रा पोटारा है जो कि 3 लोगों में फ्यूज होती है, और ये पोटारा जिन 3 लोगों को फ्यूज करती है उन तीनों का ये 1000x पावर को बढ़ा देती है। फिर बीरस बोलता है कि क्या पता हम इसकी मदद से उसे हरा दे। फिर गोआसू बोलता है कि पर इसके लिए हमें 3 लोग चाहिए होते हैं, जैसे कि नॉर्मल पोटारा में हमें 2 लोग चाहिए रहते हैं, वैसे इसके लिए हमें 3 लोग चाहिए रहते हैं। इसे 2 सेम कान में और एक अलग कान में पहनना होता है, तब ये उन तीनों को फ्यूज कर देती है और उनकी पावर को 1000x बार बढ़ा देती है। और इससे जो फ्यूजन बनता है वो इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि वो किसी को भी हरा सकता है। फिर बीरस बोलता है कि लेकिन वो तुम्हारे पास कहाँ पर है। फिर गोआसू बोलता है कि वो मेरे पैलेस पे रखी हुई है, मेरे को लाने में उसे थोड़ा टाइम लग जाएगा। तब गोकू बोलता है कि हमें हाइपरबोलिक टाइम चेम्बर में चलना चाहिए, तुम उस अल्ट्रा पोटारा को लेके मिस्टर पोपो के पास आ जाना। फिर गोआसू बोलता है कि मिस्टर पोपो ये कौन है। फिर गोकू बोलता है कि चलो मैं तुम्हें इंस्टेंट ट्रांसमिशन करके वहां ले जाता हूँ, तुम वहां आ जाना जब तुम्हें वो अल्ट्रा पोटारा मिल जाए। फिर गोकू और लोगों को लेके इंस्टेंट ट्रांसमिशन करके मिस्टर पोपो के वहां चले जाता है, जिसके बाद हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें गोहान और पिगलो को दिखाया जाता है। और उनमें से गोहान बोलता है कि रुको, ये एनर्जी तो मैंने सेंस कर रखी है, ये शायद वेजिटा की एनर्जी है। फिर पिगलो बोलता है कि हाँ तुमने सही बोला, ये तो वेजिटा की एनर्जी है और साथ में गोकू भी है। फिर हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें गोकू को दिखाया जाता है जो कि गोआसू से बोल रहा होता है कि ये है मिस्टर पोपो वाली जगह, तुम इधर ही आ जाना। फिर गोआसू बोलता है कि ठीक है, और वो वहां से टेलीपोर्ट हो जाता है। और गोकू, वेजिटा, बीरस, विस और जेनो ये सब के सब हाइपरबोलिक टाइम चेम्बर में चले जाते हैं। फिर वो ट्रेनिंग कर रहे होते हैं और गोकू MUI में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और वेजिटा उसको देख के अल्ट्रा ईगो में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। फिर वो दोनों फाइट करने लगते हैं और पीछे से बीरस आके उनके ऊपर एनर्जी बॉल मार देता है, जिससे MUI गोकू उस एनर्जी बॉल को डॉज कर लेता है और अल्ट्रा ईगो वेजिटा उस पर फाइनल फेज से हमला कर देता है, जिससे वो बॉल वहां से हट जाती है। फिर जेनो गोकू से बोलता है कि तुम अपने फ्यूजन में मेरे को भी लेना, क्योंकि अगर मैं तुम्हारे फ्यूजन में आया तो जो फ्यूजन बनेगा वो बहुत ज्यादा पावरफुल बनेगा। और हमने देखा था कि जब गोकू ब्लैक ग्रैंड प्रीस्ट को फ्रीज कर रहा था तब ग्रैंड प्रीस्ट उसकी फ्रीज टेक्निक से भी हट जा रहा था, क्योंकि ग्रैंड प्रीस्ट बहुत ज्यादा पावरफुल था। और अगर तुम लोग मुझे भी फ्यूजन में लोगे तो हम भी उस फ्रीज टेक्निक से हट जाएंगे, और वैसे भी वो फ्रीज टेक्निक मैंने ही बनाई है। और फिर गोकू जेनो की बात सुन के शॉक हो जाता है और वो कहता है कि लेकिन कैसे, तुमने वो फ्रीज टेक्निक कैसे बनाई। फिर जेनो बोलता है कि ये फ्रीज टेक्निक मैंने ही बनाई थी और इसे मैंने दूसरे वाले जेनो को भी सिखाई थी, तो इसी वजह से गोकू ब्लैक भी इस फ्रीज टेक्निक को यूज कर पा रहा है। अगर तुम लोग मेरे से फ्यूज हो जाते हो तो तुम लोग भी इस फ्रीज टेक्निक को यूज कर पाओगे। फिर वेजिटा गोकू से बोलता है कि कैकरोट, ये तो हमारे लिए एडवांटेज होगा। फिर गोकू बोलता है कि हाँ वेजिटा तुम सही कह रहे हो, ये तो हमारा बहुत फायदा कर सकता है। फिर हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें गोआसू को दिखाया जाता है जो कि अल्ट्रा पोटारा को ढूंढ रहा होता है। फिर वो कहता है कि मैंने अल्ट्रा पोटारा एक बॉक्स के अंदर रखी थी, आखिर वो कहाँ गई। फिर हम देखते हैं कि गोआसू को एक डिब्बा मिल जाता है और वो उसे खोलता है और उसके अंदर अल्ट्रा पोटारा रखी होती है और गोआसू बोलता है कि चलो आखिरकार मुझे वो मिली गई। फिर गोआसू उसे लेकर मिस्टर पोपो के वहाँ टेलीपोर्ट कर लेता है और फिर गोआसू मिस्टर पोपो से बोलता है कि वो लोग कहाँ हैं, उन्हें बुलाओ। फिर हम देखते हैं कि मिस्टर पोपो उन लोगों को बुला लेता है अंदर से। फिर हम देखते हैं कि वो सब बाहर आ जाते हैं और गोकू बोलता है कि क्या तुम अल्ट्रा पोटारा को ले आए। फिर गोआसू बोलता है कि हाँ मुझे अल्ट्रा पोटारा मिल गई। फिर गोआसू उस बॉक्स को खोल के दिखाता है और उसके अंदर 3 अल्ट्रा पोटारा होती है। पर उसी वक्त वहाँ पर गोहान और पिगलो भी आ जाते हैं और गोहान और पिगलो जेनो को देख के शॉक हो जाते हैं और वो कहते हैं कि ग्रैंड जेनो आप यहाँ पर कैसे आए। और गोकू गोहान को सारी बात बता देता है। फिर गोआसू
बोलता है कि मैं तुम्हें पहले ही बता रहा हूँ कि ये जो अल्ट्रा पोटारा है इससे 3 लोग फ्यूज हो सकते हैं और जो फ्यूजन बनेगा वो इतना ज्यादा पावरफुल होगा, वो बहुत ज्यादा पावरफुल होगा और वो किसी को भी हरा सकता है। पर अगर फ्यूज होते टाइम किसी की बॉडी इस फ्यूजन की पावर को सहन नहीं कर पाई तो ये फ्यूजन टूट भी सकता है और उसके बाद ये पोटारा इयरिंग भी टूट जाएगी और फिर हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे और ज़मासु हमारा पूरा मल्टीवर्स को ही उड़ा देगा। फिर गोकू बोलता है कि अच्छा ऐसा भी होता है क्या, ठीक है ये फ्यूजन नहीं टूटेगा क्योंकि हमने अच्छे फाइटर्स को लिया है। फिर गोवासु गोकू से बोलता है कि वैसे तुम किसके साथ फ्यूज होगे। फिर गोकू कहता है कि मैं वजीटा, और उसी टाइम जेनो बोल देता है कि और ये मेरे साथ फ्यूज होंगे। फिर गोवासु शॉक हो जाता है और कहता है कि गोकू, वजीटा और जेनो ये तो बहुत ज्यादा अमेजिंग फ्यूजन होगा और मेरे को लगता है ये फ्यूजन टूटेगा भी नहीं क्योंकि तुम तीनों ही बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट हो। फिर गोवासु गोकू को अल्ट्रा पोटारा दे देता है और गोकू उसे अपने राइट कान में पहनता है और वजीटा उसे अपने राइट कान में पहनता है और जेनो उसे अपने लेफ्ट कान में पहनता है। फिर हम देखते हैं वो तीनों के तीन फ्यूज होने लगते हैं और उनके अंदर से रेनबो कलर की एनर्जी आ रही होती है और वो एनर्जी इतनी ज्यादा होती है कि वहाँ पर खड़े हुए लोग बोलते हैं कि ये एनर्जी तो बहुत ज्यादा है, इस एनर्जी से तो ये कुछ भी कर सकता है, लगता है ये फ्यूजन गोकू ब्लैक को हरा पाएगा। फिर हमें उस फ्यूजन को दिखाया जाता है जो कि बहुत ज्यादा खतरनाक दिख रहा होता है और उसी टाइम पे विस कहता है कि ये फ्यूजन तो बहुत ज्यादा खतरनाक दिख रहा है और इसकी एनर्जी तो बहुत ज्यादा है। फिर हम उस अल्ट्रा फ्यूजन को देखते हैं जो कि कहता है कि मेरा नाम है ओमनी वेजिटो और अब ज़मासु बच नहीं पाएगा। और फिर बीरस कहता है कि लगता है हमारे जीतने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो गए हैं। फिर हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें गोकू ब्लैक को दिखाया जाता है जो कि सोच रहा होता है कि ये इतनी ढेर सारी एनर्जी कहाँ से आ रही है, ये एनर्जी तो बहुत ज़्यादा है, लगता है गोकू ने कोई नई फॉर्म को अचीव किया है जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल है और मेरे को लग रहा है कि ये तो मेरे टक्कर का भी है, पर कोई बात नहीं, और अगर ये मेरे से पावरफुल हुआ तो मैं इसे फ्रीज करके अब्सॉर्ब कर लूँगा, इस बार मेरा प्लान कंप्लीट होकर ही रहेगा। फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर एकदम से ओमनी वेजिटो आ जाता है और गोकू ब्लैक कहता है कि मैं तुम्हारा ही वेट कर रहा था, मेरे को तुम्हारी एनर्जी सेंस हो गई थी क्योंकि तुम्हारी एनर्जी बहुत ज़्यादा है, लेकिन तुम एक दिन में इतना ज़्यादा पावरफुल कैसे हो गए। फिर हम देखते हैं कि ओमनी वेजिटो कहता है कि यह हमारा नया फ्यूज़न है और इस फ्यूज़न से तुम बच नहीं सकते हो, अब तुम पक्का हारोगे। फिर गोकू ब्लैक बोलता है कि फ्यूज़न, लेकिन कैसा। फिर ओमनी वेजिटो बोलता है कि मेरा नाम ओमनी वेजिटो है। फिर हमें गोकू ब्लैक को दिखाया जाता है जो कि अपने मन में सोचता है कि लगता है इनने पोटारा को यूज़ किया है जैसे इनने पिछली बार यूज़ करी थी, लेकिन मेरे को इसकी पोटारा तो कुछ अलग ही सी दिख रही है, लेकिन ये कौन सी पोटारा होती है। फिर ओमनी वेजिटो बोलता है कि अब तुम नहीं बच सकते, इससे बच के दिखाओ, और सीधे गोकू ब्लैक के ऊपर एक पंच मार देता है और ओमनी वेजिटो का पंच गोकू ब्लैक के मुंह पे लगता है जिससे गोकू ब्लैक बहुत ज़्यादा पीछे जाके गिरता है और अपने मन में सोचता है कि इसकी स्पीड तो बहुत ज़्यादा है और इसकी स्ट्रेंथ ये तो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, ऐसे तो मैं हार जाऊंगा, पर मैं अभी से हार नहीं मान सकता। फिर हमें ओमनी वेजिटो को दिखाया जाता है जो कि बोलता है कि तुम तो एक ही पंच में ढेर हो गए, तो तुम मुझसे फाइट कैसे करोगे। फिर हम देखते हैं गोकू ब्लैक एकदम से ओमनी वेजिटो को सामने आ जाता है और वो ओमनी वेजिटो को एक पंच मार देता है जिसको ओमनी वेजिटो डॉज कर लेता है और ओमनी वेजिटो कहता है कि तुम्हारे पंच की स्पीड भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये मेरे को टच नहीं कर पाएंगे। और इतना ही कहते हुए ओमनी वेजिटो उसको एक और पंच मार देता है जिससे गोकू ब्लैक वापस से पीछे गिर जाता है और कहता है कि ये तो कुछ ज़्यादा ही पावरफुल है और अभी तो फाइट शुरू ही हुई है, चलो अब मेरे को सीरियस होकर लड़ना ही पड़ेगा। फिर हम देखते हैं कि गोकू ब्लैक एकदम से ओमनी वेजिटो के सामने आ जाता है और उस पर बहुत ढेर सारे पंच मार देता है और गोकू ब्लैक के पंच ओमनी वेजिटो को लग जाते हैं जिससे ओमनी वेजिटो थोड़ा पीछे चले जाता है और अपने मन में सोचता है कि इसके पंच भी बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं और इसकी स्ट्रेंथ भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन मैं इससे हार नहीं सकता हूँ। फिर हम देखते हैं कि ओमनी वेजिटो उसके ऊपर की ब्लास्ट से हमला कर देता है जो कि सीधे गोकू ब्लैक के सामने फूटते हैं और वहाँ पर बहुत बड़ा धमाका हो जाता है जिसके बाद वहाँ पर धुआं ही धुआं होता है और हमें फिर गोकू ब्लैक दिखता है जो कि कहता है कि इन मामूली हमले से मुझे कुछ नहीं होगा, लेकिन अब मेरी बारी है। फिर हम देखते हैं कि गोकू ब्लैक ओमनी वेजिटो के सामने आ जाता है और उस पर बहुत ढेर सारे पंच मार देता है और ओमनी वेजिटो कहता है कि ये तो पिछली बारी वाली चाल कर रहा है, लेकिन अब ये मेरे को नहीं मार पाएगा। और जैसे ही ओमनी वेजिटो ये सोचता है उसी वक्त उसे बहुत ढेर सारे पंच लग जाते हैं और वो पीछे जाके गिर जाता है और ओमनी वेजिटो सोचता है कि पर इससे मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। फिर गोकू ब्लैक ओमनी वेजिटो के ऊपर की ब्लास्ट से हमला कर देता है जिससे वहाँ पर बहुत बड़ा धमाका हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि वहाँ से जैसे ही धुआं हटता है वहाँ पर उसके सामने ओमनी वेजिटो आ जाता है
और उसके मुंह पे एक मुक्का मार देता है, जिसको गोकू ब्लैक डॉज नहीं कर पाता है और वो सीधे जाके पीछे गिरता है। फिर हम देखते हैं कि ओमनी वेजिटो गोकू ब्लैक को पंच मारने जा रहा होता है और दूसरी साइड गोकू ब्लैक ओमनी वेजिटो को पंच मारने जा रहा होता है और वो दोनों एक ही टाइम पे एक दूसरे के मुंह पे पंच मार देते हैं, जिसके बाद ओमनी वेजिटो बहुत पीछे जाके गिरता है और हम देखते हैं कि गोकू ब्लैक भी बहुत ज़्यादा पीछे जाके गिरता है और गोकू ब्लैक अपने मन में सोचता है कि इसकी पावर तो हर वक्त बढ़ते ही जा रही है, ऐसे तो मैं हार जाऊंगा। फिर हम देखते हैं कि गोकू ब्लैक थोड़ी सी पावर अप करने लगता है और गोकू ब्लैक कहता है कि ओमनी वेजिटो अब तुम हार के रहोगे, क्योंकि अब मेरी पावर और भी ज़्यादा बढ़ गई है। फिर ओमनी वेजिटो कहता है कि अगर तुम्हें लगता है कि तुम मुझको हरा दोगे तो तुम कोशिश करके देख लो। फिर गोकू ब्लैक कहता है इससे बच के दिखाओ। फिर गोकू ब्लैक ओमनी वेजिटो के आगे आ जाता है और उसे एक पंच मार देता है, जिसको ओमनी वेजिटो अपने हाथ से रोक लेता है और उस पर लगातार पंचेस मारने लग जाता है। फिर हम देखते हैं कि गोकू ब्लैक अपनी रिंग में से पर्पल एनर्जी निकालता है और जैसे ही ओमनी वेजिटो खड़ा होता है उसके ऊपर पर्पल एनर्जी से अटैक हो जाता है, जिसकी वजह से ओमनी वेजिटो को बहुत ज़्यादा चोट आ जाती है और वो कहता है कि ये कैसी एनर्जी है, ये तो बहुत ज़्यादा पावरफुल एनर्जी थी, इससे तो मेरे को बहुत डैमेज आया है। फिर हम देखते हैं ओमनी वेजिटो के अंदर से रेनबो कलर की एनर्जी निकलने लगती है और ओमनी वेजिटो कहता है कि मैंने भी थोड़ा सा पावर अप कर लिया है, अब तुम पक्का हारोगे। फिर हम देखते हैं कि ओमनी वेजिटो गोकू ब्लैक के सामने आ जाता है और गोकू ब्लैक के ऊपर बहुत ढेर सारे पंचेस से हमला कर देता है, जिसके बाद गोकू ब्लैक एक भी पंच को डॉज नहीं कर पा रहा होता है और वो बहुत ज़्यादा पीछे जाके गिर जाता है और गोकू ब्लैक अपने मन में सोचता है कि इसकी पावर, स्ट्रेंथ और स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, लेकिन मेरे पास मेरा मास्टर प्लान है। ओमनी वेजिटो उसके ऊपर की ब्लास्ट से हमला कर देता है, जिसके बाद वहाँ बहुत बड़ा धमाका हो जाता है और जैसे ही वहाँ से धुआं हटता है वहाँ पर गोकू ब्लैक नहीं होता है और हम देखते हैं कि गोकू ब्लैक ओमनी वेजिटो के पीछे होता है और उसके बाद गोकू ब्लैक कह रहा होता है कि अब तुम इस अटैक से नहीं बच पाओगे। और हम देखते हैं कि गोकू ब्लैक अपने हाथ पे एक बॉल बनाने लगता है, जिसके बाद वो उस एनर्जी बॉल को ओमनी वेजिटो की तरफ फेंक देता है और वो बॉल बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती है और फिर ओमनी वेजिटो कहता है कि लगता है मुझे अपना फाइनल कामेहामेहा यूज़ करना पड़ेगा। और हम देखते हैं कि ओमनी वेजिटो अपना फाइनल कामेहामेहा चार्ज करने लगता है और जैसे ही ओमनी वेजिटो के पास वो एनर्जी बॉल आती है वैसे ही ओमनी वेजिटो अपना फाइनल कामेहामेहा लॉन्च कर देता है, जिसके बाद वहाँ पर ओमनी वेजिटो का फाइनल कामेहामेहा और ब्लैक गोकू की एनर्जी बॉल दोनों टकरा रही होती है और गोकू ब्लैक कहता है कि लगता है तुम ऐसे नहीं मानोगे। फिर हम देखते हैं कि गोकू ब्लैक अपनी एनर्जी बॉल को और भी ज़्यादा बड़ा कर देता है, जो कि ओमनी वेजिटो के पास आ रही होती है और ओमनी वेजिटो कहता है कि ये तो मेरे पास आते जा रही है, लगता है मेरे को अब कुछ करना ही पड़ेगा। और ओमनी वेजिटो अपना फाइनल कामेहामेहा और भी ज़्यादा पावरफुल कर देता है और हम देखते हैं कि गोकू ब्लैक की जो एनर्जी बॉल होती है वो पीछे धकेलने लग जाती है और ओमनी वेजिटो का फाइनल कामेहामेहा उस एनर्जी बॉल के बीच से निकल जाता है और सीधे गोकू ब्लैक के ऊपर ओमनी वेजिटो का फाइनल कामेहामेहा लग जाता है, जिसके बाद वहाँ पर बहुत बड़ा धमाका हो जाता है और वहाँ पर चारों तरफ धुआं ही धुआं होता है, जिसके बाद ओमनी वेजिटो कहता है कि लगता है मैं जीत गया। फिर हम देखते हैं वहाँ पर जितने लोग खड़े होते हैं वो कहते हैं कि लगता है हम जीत गए, हमने गोकू ब्लैक को हरा दिया, लगता है ओमनी वेजिटो जीत गया, ओमनी वेजिटो ने गोकू ब्लैक को हरा दिया। लेकिन जैसे ही वहाँ से धुआं हटता है वहाँ पर गोकू ब्लैक नीचे गिरा हुआ होता है और वो कहता है कि तुम तो बहुत ज़्यादा पावरफुल हो, लेकिन मैं तुमसे कैसे हार सकता हूँ, ऐसा नहीं हो सकता। फिर हम देखते हैं ओमनी वेजिटो कहता है कि तुम्हारी एक गलती की वजह से तुम हारे हो। फिर गोकू ब्लैक अपने मन में सोचता है कि लगता है मेरे को अपनी फ्रीज टेक्निक यूज करनी ही पड़ेगी। फिर हम देखते हैं कि गोकू ब्लैक बोल रहा होता है कि मैं तुमसे कभी नहीं हार सकता हूँ, ऐसा कैसे हो रहा है, मैंने तो ग्रैंड प्रीस्ट और जेनो की गार्ड को ऑब्जर्व किया था, लेकिन फिर भी मैं तुमसे कमजोर कैसे हूँ, ऐसा नहीं हो सकता है, मैं तुमसे नहीं हार सकता हूँ। और फिर हम देखते हैं कि ओमनी वेजिटो बोलता है कि तुमने हमें एक दिन का समय दिया, यही तुम्हारी सबसे बड़ी भूल थी, अगर तुम मुझे एक दिन का समय नहीं देते तो हम पक्का हार जाते, लेकिन तुम सोच रहे थे कि तुम ही सबसे ताकतवर हो इसलिए तुम हार रहे हो। फिर हम देखते हैं गोकू ब्लैक मन में सोच रहा था कि लगता है मुझे अपना प्लान को यूज करना ही पड़ेगा, मेरे को इसे फ्रीज करना ही पड़ेगा और जैसे ये फ्रीज होगा मैं इसे अब्सॉर्ब कर लूंगा, फिर मेरे को इस मल्टीवर्स में कोई भी नहीं हरा पाएगा। फिर हम देखते हैं गोकू ब्लैक ओमनी वेजिटो को फ्रीज कर देता है, जिसके बाद ओमनी वेजिटो भी फ्रीज हो जाता है और ओमनी वेजिटो अपने मन में सोचता है कि
इसकी फ्रीज टेक्निक तो बेकार है, क्योंकि इसकी फ्रीज टेक्निक से ग्रैंड पीस तो फ्रीज नहीं हो रहा था, वो कुछ सेकंड बाद अनफ्रीज हो जा रहा था और मैं तो इससे भी ज्यादा पावरफुल हूँ, तो ये मेरे को फ्रीज भी नहीं कर पाएगा। चलो मैं यही रुक के देखता हूँ ये क्या करता है। फिर हम देखते हैं गोकू ब्लैक कह रहा होता है कि चलो अब तो मैंने इसे फ्रीज कर लिया है और अब बस मेरे को इसे अब्जॉर्ब करना है। जब मैं इसे अब्जॉर्ब कर लूंगा तो मैं सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट बन जाऊंगा। फिर हम देखते हैं गोकू ब्लैक ओमनी वेजिटो के पास जा रहा होता है और जैसे ही वो ओमनी वेजिटो के पास आता है और उसे अब्जॉर्ब करने के लिए हाथ ऊपर करता है, उसी टाइम पे हम देखते हैं ओमनी वेजिटो उसके मुंह पे मुक्का मार देता है, जिसके बाद गोकू ब्लैक पीछे जाके गिर जाता है और ओमनी वेजिटो कहता है कि तुम मुझे कभी भी फ्रीज नहीं कर पाओगे और वैसे भी मैं तो तुमसे ज्यादा स्ट्रांग हूँ, तो तुम मेरे को फ्रीज कर ही नहीं सकते हो। फिर गोकू ब्लैक बोलता है कि ऐसा कैसे हो रहा है, ये मेरी फ्रीज टेक्निक से भी बच गया, लेकिन ऐसा क्यों हुआ? इसका मतलब है कि मैं इसे फ्रीज नहीं कर पाऊंगा, ऐसे तो मैं इससे हार जाऊंगा और मैं अपने प्लान को भी पूरा नहीं कर पाऊंगा। फिर हम देखते हैं कि ओमनी वेजिटो उसके ऊपर की ब्लास्ट से हमला कर देता है और जो की ब्लास्ट होते हैं वो गोकू ब्लैक के ऊपर लग जाते हैं और वहाँ पर बहुत बड़ा धमाका हो जाता है, जिसके बाद हमें गोकू ब्लैक को दिखाया जाता है जो कि बहुत घायल होता है और वो अपने मन में कह रहा होता है कि अब तो मैं पक्का हार जाऊंगा, लगता है मेरे को कुछ करना ही पड़ेगा। फिर हम देखते हैं कि गोकू ब्लैक खड़े उठता है और वो अपनी रिंग से उसके ऊपर अपनी पर्पल एनर्जी से हमला कर देता है, जिससे ओमनी वेजिटो को उस पर्पल एनर्जी से लग जाती है और फिर गोकू ब्लैक उसके ऊपर पर्पल एनर्जी से दोबारा अटैक कर देता है, जिसके बाद ओमनी वेजिटो कहता है कि लगता है मुझे फाइनल कामेहामेहा को यूज करना ही पड़ेगा। और फिर हम देखते हैं ओमनी वेजिटो उसके ऊपर फाइनल कामेहामेहा से हमला कर देता है, जिसके बाद ओमनी वेजिटो का फाइनल कामेहामेहा गोकू ब्लैक को लग जाता है और हम देखते हैं वहां पर बहुत बड़ा धमाका हो जाता है। फिर हमें गोकू ब्लैक को जमीन में गिरा हुआ दिखाया जाता है, जो कि खड़े होते हुए बोलता है कि अब तुम नहीं बचोगे। और फिर हम देखते हैं कि गोकू ब्लैक पावर अप करने लगता है और वो इतनी ढेर सारी पावर अप करता है जिससे वो अपनी लिमिट से ही बाहर निकल जाता है और ओमनी वेजिटो उसकी पावर अप को देख के चौंक जाता है और वो कहता है कि ये तो बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गया है, मेरे को लग रहा है इसकी पावर 20x या 30x तो बढ़ी गई है, लगता है अब इसे हराने में कुछ तो परेशानी आएगी। फिर हम देखते हैं गोकू ब्लैक ओमनी वेजिटो से बोलता है कि अब तुम पक्का हारोगे, अब मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा और तुम्हें अब्जॉर्ब करके ही रहूंगा। जिसके बाद ओमनी वेजिटो बोलता है कि अगर तुम्हें ऐसा ही लगता है तो कोशिश करके देख लो। फिर हम देखते हैं गोकू ब्लैक की स्पीड इतनी ज्यादा हो जाती है जिससे ओमनी वेजिटो को गोकू ब्लैक दिखता ही नहीं है और गोकू ब्लैक उसे पता नहीं कितने पंच मार देता है, जिससे ओमनी वेजिटो पीछे को जाके गिर जाता है। उसके बाद गोकू ब्लैक कहता है कि क्या हुआ, मैं तुम्हें दिखा भी नहीं, लगता है तुम ज्यादा ही स्लो हो गए हो। फिर हम देखते हैं ओमनी वेजिटो अपने मन में सोच रहा होता है कि इसकी स्पीड इतनी ज्यादा कैसे हो गई, लगता है ये बहुत ज्यादा पावरफुल हो चुका है और इसके पंच भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गए, मेरे को नहीं लगा था कि इसके पास इतनी ज्यादा पावर भी हो सकती है। फिर हम देखते हैं कि गोकू ब्लैक उसके ऊपर की ब्लास्ट से हमला कर देता है, जिसके बाद उसके की ब्लास्ट ओमनी वेजिटो को लग जाते हैं और वहाँ पर बहुत बड़ा धमाका हो जाता है। फिर उसके बाद ओमनी वेजिटो खड़े उठता है और वो कहता है कि तुम्हारी पावर तो और भी ज्यादा बढ़ गई है, ऐसे तो तुम मेरे को हरा दोगे, लेकिन कोई बात नहीं, मेरे पास भी कुछ सीक्रेट टेक्निक है जिससे मैं तुम्हें हरा दूंगा। फिर गोकू ब्लैक उसकी बात को सुन के शॉक हो जाता है और अपने मन में सोचता है कि लेकिन कैसे, इसके पास कुछ स्पेशल अटैक कैसे हो सकता है, मेरे को लग रहा था कि ये तो अपने 100% पावर में लड़ रहा है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता, इसके पास स्पेशल अटैक कैसे हो सकता है। फिर गोकू ब्लैक ओमनी वेजिटो से कहता है कि तुम अपना कोई भी स्पेशल अटैक कर लो, लेकिन तुम मेरे को हरा नहीं पाओगे। फिर हम देखते हैं गोकू ब्लैक ओमनी वेजिटो के पास आ जाता है, जिसके बाद वो उसे ढेर सारे पंच मार देता है, जिससे ओमनी वेजिटो पीछे जाकर गिर जाता है और गोकू ब्लैक अपनी रिंग से पर्पल लाइटनिंग निकालता है और सीधे ही ओमनी वेजिटो के ऊपर मार देता है, जिससे वहां पर दोबारा से बहुत बड़ा धमाका हो जाता है और ओमनी वेजिटो कहता है कि इसकी ये पर्पल एनर्जी तो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, ये तो पिछली बारी से भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गई है और इससे तो बहुत डैमेज आ रहा है। फिर हम देखते हैं ओमनी वेजिटो खड़े उठ जाता है और वो गोकू ब्लैक के सामने आ जाता है और गोकू ब्लैक के ऊपर पंचेस से हमला कर देता है, जिसको गोकू ब्लैक आराम से डॉज कर रहा होता है और गोकू ब्लैक ओमनी वेजिटो के पेट में एक पंच मार देता है, जिससे ओमनी वेजिटो पीछे हट जाता है और वो अपने मन में सोचता है कि ये तो मेरे पंच को आराम से डॉज कर ले रहा है। जिसके बाद हम देखते हैं गोकू ब्लैक अपनी की ब्लास्ट से हमला कर रहा होता है और ओमनी वेजिटो उनको डॉज कर रहा होता है, लेकिन उसी वक्त जो गोकू ब्लैक का की ब्लास्ट होता है वो गोहान और पिकलो को लग जाता है और ओमनी वेजिटो उसको देख के गुस्सा हो जाता है। जिसके बाद ओमनी वेजिटो कहता है कि तुमने उन्हें कैसे मारा, अब मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। फिर हम देखते हैं ओमनी वेजिटो अपना पावर अप करने लगता है, जिसके बाद गोकू ब्लैक शॉक हो जाता है और वो कहता है कि मतलब कि अभी तक ये फुल पावर में नहीं लड़ रहा था और इसकी पावर तो बहुत तेजी से बढ़ रही है, ऐसा कैसे हो सकता है। फिर हम ओमनी वेजिटो को देखते हैं जो कि पावर अप कर रहा होता है और जैसे ही उसका पावर अप खत्म होता है तो वो गोकू ब्लैक से बोलता है कि अब तुम्हारा बचना नामुमकिन है, अब तुम पक्का मरोगे। जिसके बाद हम देखते हैं ओमनी वेजिटो गोकू ब्लैक के आगे आ जाता है और उस पे 5-6 पंच मार देता है
जिससे गोकू ब्लैक बहुत ज्यादा पीछे जाके गिरता है और जैसे ही वो गिरता है ओमनी वेजिटो उसके ऊपर की ब्लास्ट से हमला कर देता है, जिसके बाद वहाँ बहुत बड़ा धमाका हो जाता है और गोकू ब्लैक सोच रहा होता है कि इस पे इतना पावर कहाँ से आया, ये तो बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गया है, लेकिन मैं ऐसे ही नहीं रह सकता, मेरे को भी कुछ करना ही पड़ेगा। फिर हम देखते हैं गोकू ब्लैक उठता है और वो अपने रिंग से पर्पल एनर्जी को निकालता है और वो एनर्जी ओमनी वेजिटो को लग जाती है, जिससे ओमनी वेजिटो और गुस्सा हो जाता है और वो कहता है कि अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, अब तुम गए। फिर हम देखते हैं ओमनी वेजिटो उसके पास चले जाता है और उस पर बहुत ढेर सारे पंच से हमला कर देता है, जिसमें से गोकू ब्लैक कुछ को डॉज कर लेता है और गोकू ब्लैक भी ओमनी वेजिटो को पंच मार रहा होता है, जिसके बाद वो दोनों एक दूसरे को पंच मार देते हैं, जिसकी वजह से वो दोनों ही पीछे जाके गिर जाते हैं और वो दोनों सेम टाइम पे उठते हैं और वो फिर से लड़ाई करने लग जाते हैं, जिसके बाद ओमनी वेजिटो गोकू ब्लैक को पंच मार देता है और ओमनी वेजिटो उसके ऊपर की ब्लास्ट से हमला कर देता है, जिसके बाद वहाँ पर धमाका हो जाता है और हम देखते हैं गोकू ब्लैक को कुछ नहीं होता है और गोकू ब्लैक भी अपनी की ब्लास्ट से हमला कर देता है, जिसके बाद वहाँ पर बहुत बड़ा धमाका हो जाता है, लेकिन ओमनी वेजिटो को गोकू ब्लैक की ब्लास्ट से चोट आ जाती है और फिर हम देखते हैं गोकू ब्लैक अपनी फ्रीज टेक्निक को ओमनी वेजिटो पे दोबारा यूज कर रहा होता है, जिसके बाद ओमनी वेजिटो एक सेकंड के लिए फ्रीज हो जाता है, लेकिन गोकू ब्लैक अपनी फ्रीज टेक्निक को रोकता नहीं है, वो उस पर फ्रीज टेक्निक करता ही रहता है और हम देखते हैं ओमनी वेजिटो फ्रीज हुआ होता है और गोकू ब्लैक अपने मन में सोच रहा होता है कि जब मैं ये फ्रीज टेक्निक कर रहा होता हूँ तब मैं हिल नहीं सकता हूँ, यही इस टेक्निक का डिसएडवांटेज है, लेकिन मैं इसे फ्रीज तो कर ही सकता हूँ। और फिर हम देखते हैं कि गोकू ब्लैक अपनी रिंग से पर्पल एनर्जी को निकालने लगता है और वो एनर्जी सीधे ही ओमनी वेजिटो पे मार देता है, जिससे ओमनी वेजिटो को बहुत ज्यादा चोट आ जाती है, जिसके बाद ओमनी वेजिटो कुछ नहीं कर पा रहा होता है क्योंकि गोकू ब्लैक ने उसे फ्रीज कर रखा होता है। और फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर गोहान कहता है कि तुम तो ये चीटिंग कर रहे हो, तुम ऐसे उसे नहीं मार सकते हो। फिर हम देखते हैं गोहान अपनी बीस्ट फॉर्म में आ जाता है और सीधे ही गोकू ब्लैक पे हमला करने के लिए चले जाता है और पीछे से पिगलो कहता है कि रुक जाओ गोहान, वहाँ मत जाना। और फिर हम देखते हैं गोहान सीधे गोकू ब्लैक पे हमला करने के लिए चले जाता है, जिसके बाद गोकू ब्लैक अपनी पर्पल एनर्जी को चार्ज करके गोहान पे हमला कर देता है और वो पर्पल एनर्जी गोहान को लग जाती है, जिससे गोहान पीछे जाके गिर जाता है और वो अपनी बेस फॉर्म में आ जाता है और हम देखते हैं गोहान वहाँ पर बेहोश हो जाता है, जिसके बाद ओमनी वेजिटो इसको देख के और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उसके बाद वो इतनी ज्यादा पावर अप करने लगता है जिससे गोकू ब्लैक की फ्रीज टेक्निक हट जाती है और फिर ओमनी वेजिटो कहता है कि तुमने गोहान पे कैसे हमला कर दिया, अब तुम नहीं बचोगे। फिर हम देखते हैं ओमनी वेजिटो गोकू ब्लैक के सामने आ जाता है और ओमनी वेजिटो उसको इतने ढेर सारे पंच मार देता है, जिसके वजह से गोकू ब्लैक हवा में उछल जाता है और ओमनी वेजिटो अपना स्पेशल अटैक चार्ज करने लगता है और उसके स्पेशल अटैक का नाम होता है अल्ट्रा फाइनल कामेहामेहा। और हम देखते हैं कि ओमनी वेजिटो को हाथ में रेनबो कलर की एनर्जी जमा होने लगती है, जिसके बाद वो सीधे ही गोकू ब्लैक पे उस एनर्जी को लॉन्च कर देता है, जिसकी वजह से वहाँ पर बहुत बड़ा धमाका हो जाता है और उसके बाद वहाँ पर धुआं ही धुआं हो जाता है। फिर हमें ओमनी वेजिटो को दिखाया जाता है जो कि कह रहा होता है कि मुझे लगता है कि अब ये बेहोश हो गया होगा क्योंकि मेरा अल्ट्रा फाइनल कामेहामेहा बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इससे कोई नहीं बच पाता है। फिर हमें गोकू ब्लैक को दिखाया जाता है जो कि बेहोश पड़ा हुआ होता है और हम देखते हैं ओमनी वेजिटो कह रहा होता है देखा मैंने बोला ही था ये बेहोश हो गया होगा, पर कुछ भी हो लेकिन मैं तो जीत गया। फिर बीरस बोलता है कि हम जीत गए हैं लेकिन हम इसके अंदर से जेनो के गार्ड और ग्रैंड पीस्ट को कैसे निकाले, इसने तो उन्हें अब्सॉर्ब कर लिया है तो हम उन्हें कैसे निकालें। फिर ओमनी वेजिटो बोलता है कि इसका आइडिया तो मेरे पास भी नहीं है, इसके अंदर से हम उन्हें कैसे निकालेंगे। फिर उसी वक्त गुआसू बोलता है कि हमें इसके हाथ से टाइम रिंग निकाल लेनी चाहिए और हम इसकी टाइम रिंग यूज करके उसी वक्त पे चले जाएंगे जिस टाइम पे हमें इसकी एनर्जी सेंस हुई थी और उसी वक्त इसे वहीं पर मार देंगे। फिर हम देखते हैं ओमनी वेजिटो कहता है ये आइडिया तो सही लग रहा है, चलो मैं इसके हाथ से टाइम रिंग निकाल लेता हूँ। फिर हम देखते हैं ओमनी वेजिटो उसके हाथ से टाइम रिंग निकाल लेता है और वो उसे गुआसू को दे देता है, जिसके बाद गुआसू उस टाइम रिंग को पहन लेता है और गुआसू कहता है कि मेरे साथ ओमनी वेजिटो और लॉर्ड बीरस चलेंगे। फिर बीरस बोलता है कि मेरा जाना जरूरी है क्या। फिर गुआसू बोलता है लॉर्ड बीरस आपका जाना जरूरी है क्योंकि आप उसे हकाई कर सकते हो और हकाई से वो एग्जिस्टेंस से ही हट जाएगा। फिर बीरस कहता है चलो ठीक है। फिर हम देखते हैं वो तीनों पास्ट में चले जाते हैं और फिर हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है, जिसके बाद हमें वहाँ पर गोकू ब्लैक दिखाया जाता है जो कि बेहोश पड़ा हुआ होता है और जैसे ही उसे होश आता है तो वो कहता है कि मैं यहाँ पर कैसे आया, आखिर मैं जिंदा कैसे हूँ। फिर हम देखते हैं उसके पीछे से गुआसू, लॉर्ड बीरस और ओमनी वेजिटो आ जाते हैं और गोकू ब्लैक उन तीनों को देख के शॉक हो जाता है और गोकू ब्लैक कहता है कि तुम लोग यहाँ पर कैसे आए। फिर हम देखते हैं ओमनी वेजिटो उसके एकदम से पास आ जाता है और उसके पेट में मुक्का मार देता है, जिसके बाद उसके सामने बीरस आ जाता है और बीरस गोकू ब्लैक से बोलता है गोकू ब्लैक अब तुम्हें मिटना ही होगा और वो कहता
कहता है हकाई। जिसके बाद हम देखते हैं गोकू ब्लैक इरेज हो रहा होता है और वो इरेज हो जाता है, लेकिन उसी वक्त हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें प्रेजेंट वाला गोकू ब्लैक दिखता है और हम देखते हैं वो भी इरेज हो रहा होता है। और जैसे ही वो इरेज हो जाता है उसके अंदर से जेनो के गार्ड, ग्रैंड प्रीस्ट और जेनो निकल जाता है और हम देखते हैं वो तीनों बेहोश पड़े होते हैं। फिर हम देखते हैं गोहान वहाँ पर बेहोशी से उठ जाता है और वो कहता है कि आखिर गोकू ब्लैक कहाँ पर गया। फिर पिक्लो कहता है गोकू ब्लैक को ओमनी वेजिटो ने हरा दिया है और वो पास्ट में जाके गोकू ब्लैक को हकाई करने गए हैं और उनने उसे हकाई कर भी दिया है। तभी तो यहाँ पर जेनो और जेनो के गार्ड और ग्रैंड प्रीस्ट है। फिर हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें गोआसू, बीरस और ओमनी वेजिटो दिखाए जाते हैं और उनमें से गोआसू कहता है कि चलो अब हमें प्रेजेंट टाइमलाइन में जाना चाहिए। फिर वो तीनों प्रेजेंट टाइमलाइन में चले जाते हैं और वो सीधे गोहान और पिक्लो के सामने आ जाते हैं और फिर ओमनी वेजिटो कहता है कि चलो गोकू ब्लैक हकाई हो चुका है। और फिर हम देखते हैं जेनो को होश आ जाता है और उसके बाद जेनो के गार्ड को भी होश आ जाता है और फिर जेनो उठता है और वो ओमनी वेजिटो को देखने के बाद शॉक हो जाता है और वो कहता है कि तुम कौन हो। फिर हम देखते हैं उसके बाद ग्रैंड प्रीस्ट को भी होश आ जाता है, जिसके बाद ग्रैंड प्रीस्ट भी खड़े उठता है और वो ओमनी वेजिटो को पावर लेवल देख के शॉक हो जाता है और वो अपने मन में सोच रहा होता है कि आखिर ये है कौन, इसकी पावर लेवल तो बहुत ज्यादा है, ये तो मेरे से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। फिर ओमनी वेजिटो बताता है कि वो गोकू वेजिटा और जेनो का फ्यूजन है और उसका नाम ओमनी वेजिटो है। जिसके बाद ग्रैंड प्रीस्ट और जेनो को समझ आ जाता है और फिर ओमनी वेजिटो उनको वो सारी बात बता देते हैं गोकू ब्लैक के बारे में और जेनो और ग्रैंड प्रीस्ट समझ जाते हैं। जिसके बाद ओमनी वेजिटो गोआसू से पूछता है कि अब हम डिफ्यूज कैसे हुए। फिर गोआसू बोलता है कि तुम एक अल्ट्रा पोटारा को निकाल दो जिस वजह से तुम डिफ्यूज हो जाओगे। फिर हम देखते हैं ओमनी वेजिटो अपनी कान से एक अल्ट्रा पोटारा निकाल देता है जिस वजह से वो अनफ्यूज हो जाते हैं और वो वापस से गोकू वेजिटा और जेनो बन जाते हैं। जिसके बाद गोआसू गोकू से वो तीनों अल्ट्रा पोटारा मांगता है और गोकू से अल्ट्रा पोटारा दे देता है और गोआसू उन्हें डिब्बे में रख देता है और फिर उसी वक्त जेनो गोआसू से बोलता है कि तुम ये अल्ट्रा पोटारा मुझे दे दो, मैं इसे सुरक्षित रखूंगा क्योंकि ये बहुत खतरनाक वेपन है। फिर गोआसू जेनो से बोलता है कि ठीक है ओमनी किंग, मैं आपको ये अल्ट्रा पोटारा दे रहा हूँ। फिर हम देखते हैं गोआसू जेनो को अल्ट्रा पोटारा का डिब्बा दे देता है। जिसके बाद जेनो उस अल्ट्रा पोटारा को अपने पैलेस पे रख देता है और फिर हम देखते हैं कि वहाँ से गोआसू चले जाता है और उसके बाद वहाँ पर बीरस और विस भी चले जाते हैं। जिसके बाद गोकू जेनो से बोलता है कि अब हमें भी जाना पड़ेगा। फिर जेनो बोलता है कि ठीक है गोकू, तुम जा सकते हो। जिसके बाद गोकू वेजिटा से बोलता है कि वेजिटा जल्दी से मेरा हाथ पकड़ो, लेकिन वेजिटा उसका कंधा पकड़ लेता है और गोकू इंस्टेंट ट्रांसमिशन करके वहाँ से चले जाता है। तो गाइज ये सीरीज यहीं पर खत्म होती है। अगर आपको ये सीरीज अच्छी लगी हो तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो और चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब कर दो।